रियासत कर्नाटका के गदग ज़िले के नरगुंद गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक मुस्लिम नौजवान को मुबैना तौर पर संघ परिवार की ज़ीली तंजीमों के गुंडों ने कत्ल कर दिया और एक और शख्स को शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया। इस सिलसिले में कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ के एक डेलीगेशन ने, जिसमें उलमाए इकराम और वकला रहे, नरगुंद गांव का दौरा किया। मकतूल और जो शख्स शदीद ज़ख्मी है, इनके अहल खाना से मुलाकात की, इन्हें मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन दिया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ और इससे जुड़ी कई तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने कहा कि नरगुंद तशद्दुद का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी, जहां पर दिन में एक धर्म संसद का इनेकाद किया गया था, जहां पर मुबैना तौर पर नफ़रत भरे बयानात दिए गए और उसी रात को मुसलमानों पर एक साजिश के तहत हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। अब कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ये मामला जो है ऐसा महसूस होता है कि ये मंसूबाबंद था। ये दोनों लड़के जो है वो अपने घर रवाना हो रहे थे, सिर्फ ताज्जुब और नफरत की बुनियाद पर उन पर हमला किया गया। इंतहाई मुफलिस घराने हैं और ज़रूरतमंद तबके से उनका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त गया था उसमें जमात इस्लामी ने भी, जमीयत उलमा ने भी माली ताउन किया है और ज़रूरतमंद है, मोहताज है, और किसी किस्म की कोई इमदाद वहाँ सरकारी अभी तक नहीं पहुँची है। कुछ ऐसा मालूम होता है कि नफरत आमेज उन बयानों का ये असर है जिसकी वजह से नफरत में वो इंसानों के खून को एक खेल की तरह समझ करके खेलने लगे। इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ 17 तारीख को, उसके बाद जो 17 तारीख को 307 एफआईआर हुआ था, उसके बाद 18 तारीख को उनका डेथ हुई। उसके बाद अभी तक, कल हम लोग गए 26 जनवरी को गए थे, तब तक कोई इंस्पेक्टर, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां आके स्टेटमेंट नहीं लिए। और इसके साथ साथ जो इंजूर्ड पर्सन है शमशीर, उनके घर में भी नहीं गए और उनका स्टेटमेंट भी नहीं लिया। तो उनका इंजूर बहुत ग्रीवियस इंजूर था और त्रिशूल और तलवार और स्टील रॉड में उनको मारे गए थे। वो उनका इंजूर चेस्ट में भी हुआ था, पीछे भी हुआ था। तो उनको बात करने में मालूम हुआ कि इंजूर अभी भी है और उनके उठने नहीं पा रहा। तो वो उनका ये फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए था, क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से और हॉस्पिटल में कोविड के बना के उनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करवाई, क्योंकि जो एक्यूज पर्सन है उनको हेल्प करने के लिए और उनको जल्दी से जल्दी बेल मिल सके बोल के उनको डिस्चार्ज किया था, क्योंकि हालत उनका ऐसी है, उनको अभी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। अब देखिए, छोटा सा वाक़या कहीं होता है कोस्टल बेल्ट में लव जिहाद के नाम पर सीएम ट्वीट करते हैं और वज़ीर दाखिला का बयान आ जाता है। अब आप ये देखिए कि नरगुंद में जो वाक़या हुआ, यहाँ एक नौजवान शहीद हो गए और एक शदीद ज़ख्मी है। आज तक हुकूमत की जानिब से उस मामले में कोई बयान जारी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि सीसी पाटिल वहाँ के एमएलए हैं और मिनिस्टर भी थे। आप ज़रा सोचिए कि सीसी पाटिल की जानिब से आज तक न कोई बयान आया। पूरी रियासत में छुटपुट घटना कहीं होते हैं और इन्हीं की जानिब से होते हैं, तो तब भी कहीं उनको अंदाज़ा ये हो जाए कि वहाँ कोई बयान देना चाहिए तो बयान दे देते हैं। लेकिन जब मामला मुसलमानों का आता है, अक़लियतों का आता है या दलितों का आता है, तो हुकूमत अचानक खामोश हो जाती है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि हुकूमत इस तरह के मामलात को हल करना नहीं चाहती, या फिर वो लोग जो अपने इश्तियाल अंगेज़ बयानों के ज़रिए से हालात को बिगाड़ देते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हालात को पुरअमन बनाए रखें। वो किसी ज़ात पात या धर्म का नाम न लें, बल्कि हालात को पुरअमन बनाए रखना और मेंटेन करना ही हुकूमत की जिम्मेदारी है। कि हो सकता है कि
इनके पास से कुछ ऐसी ताकतें हैं जो माहौल को इस तरह बनाए रखना चाहती हैं और रियासत की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना। और जैसा कि जो इंतखाबात जिन रियासतों में होने जा रहे हैं और हमारी इस रियासत में भी आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं, उससे फ़ायदा उठाने के लिए इस माहौल को बनाए रखना एक काम ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें कर रही हैं। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, बिलुमूम हुकूमत के जो डायरेक्शंस होते हैं उन्हें मजबूरन कभी कभार उस पर अमल करना होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पुलिस ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि उन पर भी दबाव होगा और इसलिए वो कुछ मोहतात अंदाज में काम कर रही हैं, ऐसा महसूस होता है कि जो जुल्म हो रहा है वो ना तो रियासत के लिए अच्छा है, ना इंसानियत के लिए अच्छी बात है, तो इस पर फौरी रोक लगनी चाहिए। तो हमारा डिमांड क्या है इसमें, जो हेट स्पीच की वजह से ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये आज का ऑन द स्पॉट हुआ, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये उसके पीछे एक प्लान है। बजरंग दल और आरएसएस का जो लीडर है वो हेट स्पीच करते जा रहा है, वो इसके वजह से ये एक्शन रिएक्शन हुआ है। ये इसलिए उनका ये नफरत है ना, उनके ऊपर नफरत था, इसलिए वो जो 17 जनवरी को ये उन्हें नंजू नलवाड़ी बोल के एक हेट स्पीच दे रहे थे और सेम डे इवनिंग जो लोग हैं वो जो बजरंग दल जो गुंडा लोग हैं वो उनके लिए किसी न किसी को मुसलमान को मारना था, इसलिए वो वेट कर रहे थे विद त्रिशूल, तलवार और अदर डेडली वेपन के साथ। जो इनोसेंट बेगुनाह है शमशीर और शमशीर, उसी टाइम में वो लोग उनका ये घर को जा रहे थे, उनको मारा गया। कानूनी कार्रवाई क्या है, हमारा डिमांड क्या है, उनको जो हेट स्पीच है जो कंटिन्यूसली आ रहा है उनके ऊपर हाई कोर्ट में एक केस दाखिल करने के लिए हम सोच रहे हैं और उसके ऊपर सेम टाइम उनके ऊपर जो भी नफरत ये हेट स्पीच है उनके ऊपर भी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए हम सोच रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।